मेरा नाम किरण देवी है और मैं ग्राम खतरा की रहने वाली हूँ। तो यहाँ पे नवीन पड़ती को लेकर है, मेरे द्वार पे नवीन पड़ती है और हम लोग उस पर काबिज भी हैं, लेकिन प्रधान जी बोले थे कि ये ज़मीन आपको दिलवाया जाएगा। वो हमसे पैसा भी लिए और उसके बाद यहाँ पे हमको ज़मीन भी नहीं दिए। जब हम पैसा अपना मांगने लगे तो यहाँ पे पूरे गांव को लेकर के बोल रहे हैं कि यहाँ पे श्राद्ध करवाइए और हम लोग को और पैसा मांगने पर अभद्र भाषा का प्रयोग भी कर रहे हैं और हम लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं, उल्टा सीधा शब्द में बात भी कर रहे हैं। यह नवीन पड़ती वो हमको कह कर बुलवाए थे हमारे घर से, 2-3 बार अपने आदमी को भेजे बुलवाए। जब हम गए वहाँ पे तो बोले कि हम आपके द्वार पे नवीन पड़ती है और आप लोग ही इसकी अथवा हैं, भूमिहीन के फार्म। हाँ, आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग को पैसा दीजिए, सब अधिकारियों को देना है। तो इसलिए हम लोग उनको हम लोगों को पैसा था नहीं। हम पहले तो रोए गिरिया के प्रधान जी नहीं है, जब उन्होंने कहे कि नहीं पैसा दे। का क्या नाम है? मनोज मौर्य। कितना पैसा दी थी आप उनको? उनको 1.25 लाख रुपया दिया गया है। 1.25 लाख रुपये। तो अब क्या प्रधान जी अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अब यही कर रहे हैं कि ज़बरदस्ती मेरे द्वार पे, तो पहले बस मेरे द्वार से घर से बाहर निकलते ही वो पड़ती ज़मीन था, नवीन पड़ती है, लेकिन वहाँ पे मेरे द्वार पे चक-रोड नहीं है, नक्शे के हिसाब से दूर पे है, लेकिन ज़बरदस्ती मेरे द्वार पे ही चक-रोड बनवाया गया। और जहाँ बोले कि नक्शे के हिसाब से वहाँ पे भी बनेगा, लेकिन वहाँ पे नहीं बनवाया। आज इस समय ये हालात हो गया है कि उनसे हम जब बोले गए तो हमको गाली गलौज भी दे रहे हैं, प्रताड़ित भी कर रहे हैं, उल्टा शब्द बोल रहे हैं और नहीं तो पूरे गांव को कह रहे हैं कि यहाँ पे इसके द्वार पर श्राद्ध करवाइए, ये सरकारी ज़मीन है, इसी में श्राद्ध होगा, जबकि ये श्राद्ध कहीं अन्य और जगह होता था। बोल रहे थे प्रधान जी कि तुम लोग को भूमिहीन का योजना निकला है, आप बुलवाएं अपने आदमी के भेज के कि तुम लोग को योजना निकला है, तुम लोग को मिल जाएगा, उस लायक हो, उस जाति को हो। तो हम कहे कि प्रधान जी कितना ज़मीन मन के मिल से गला कहीं एक लोग एक दिशा को योजना आया था। कहे ठीक है प्रधान जी, कहना देखिए दिखाएं, हम लोग के फार्म भी बहुत से भरा हुआ कागज़ पर फोटो छपना था। कहे थे कि देखिए ये लोग का आ गया, पैसा भी हो गया, अगर तुम लोग जितने जल्दी दोगे उतना जल्दी काम होगा। हम कहे प्रधान जी कितने दिन में होगा? कहें कि मात्र देरी होगा तो 6 महीने तक, जितने जल्दी दोगे उतने जल्दी। पैसा देने के बाद जब हम लोग उनके द्वार गए थे, महीना 2 महीना 3 महीना बीता, जैसे जैसे गए थे वैसे वैसे प्रस्ताव भेज दिए हैं। तो चुनाव आ गया है तो गेहूँ कटेगा तो हो जाएगा, तो कहा कि सरकारी बम्मा आएगा तो बिछेगा तो हो जाएगा। अच्छा बम्मा गिरा था, लेकिन बम्मा नक्शे के हिसाब से जो यहाँ का बीडीसी थे बिछवाए थे, लेकिन वहाँ से बम्मा उठवा गया था। आया था यहाँ हमारे गांव को जो मौर्या लोग हैं अपने में जातिवाद करके मीटिंग कर लिए, करके कहे थे कि उन्हीं के द्वार से बम्मा बिछेगा। तो हम लोग कहें कि नक्शे के हिसाब से बिछाइए, तो कहें नक्शे के हिसाब से बिछेगा तो ये सरकारी ज़मीन है, तुम लोग के घेर जाए हगना मुदना वही में मुश्किल हो जाए, अपने घर में रह जाए, चुनवा दे बनिए। तो हम कहे कि काहे कि चुनवा दे, सरकार इतना बेवकूफ़ का सब लोग जाला तो सरकारी रोड पर जाला कि कोई अपने बाप के लिखा के जाला। जब बम्मा बिछने की नौबत आ गया, हम लोग जान गए कि नहीं तो प्रधान पैसा देंगे, नहीं तो ज़मीन देंगे, अब बम्मा बिछ ही जाएगा। तो थाने पर गए, दरोगा साहब से कहें, दरोगा साहब हम लोग के यहाँ नेकपाल आई थी और तुम दरोगा साहब आए। नेकपाल साहब ने क्या कहा? नेकपाल साहब बार बार बोल रही थी कि नक्शे के हिसाब से वहाँ पर है चक-रोड, यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी प्रधान जी का ना कि सरकारी ज़मीन है, हमारा मर्जी, हम चाहे जहाँ से बिछवा